जूनागढ़ नाम के गांव में प्रजापति नाम का एक रिक्शा चलाने वाला रहता था। वो हर रोज रिक्शा चलाते हुए अपना गुजारा करता था। एक दिन प्रजापति रिक्शा चलाता हुआ जा रहा था कि वहाँ का लोकल गुंडा राघव ने उसे रोका। प्रजापति से राघव: क्यों भाई प्रजापति, सुना है हमारे बच्चों को तुम स्कूल नहीं लेके जाते, लगता है चर्बी चढ़ गई है। भैया 3 महीनों से तुमने पैसे नहीं दिए, पैसे मांगता हूँ तो तुम टरकाते रहते हो। तुम ही बताओ मैं और मेरे परिवार कैसे गुजारा करेंगे, अपने बेटे के कॉलेज का फीस कैसे भरूंगा मैम। अच्छा तो तुम अब मुझसे जबान चलाने लगे हो, अभी तुम्हारी खबर देता हूँ बच्चों। कहकर उसके रिक्शा का चकनाचूर कर दिया। प्रजापति का बेटा रात को घर लौटा, टूटे फूटे रिक्शा को देखा और पिताजी से इसका कारण पूछा। तब उसकी माँ ने राघव के करतूत के बारे में बताया। तब बेटा जीवन पिताजी के पास आया और बापू तुम चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगा कहकर अपने मैकेनिक दोस्त विजय को बुलाया और अपना आइडिया बताया। अगले दिन सवेरे जब प्रजापति और उसकी पत्नी घर के बाहर आए तो उन्हें एक मोटर बाइक रिक्शा दिखाई दिया। उसे देखकर जीवन की माँ: ए तू बहुत बढ़िया है बेटा, पर तुम्हारा बाइक का क्या होगा? माँ, पिताजी इतने सालों से बहुत मेहनत से साइकिल रिक्शा चलाते रहे, अब तो टेक्नोलॉजी भी बदल गई है माँ, शहर में तो ये बाइक रिक्शा कई दिनों से चल रहा है, मैं मैनेज कर लूंगा माँ, अपने दोस्तों के बाइक में घूमूंगा। रही बात राघव की, दोबारा उसने पंगे लिए तो मैं उसे देख लूंगा कहकर वहाँ से चला गया। फिर प्रजापति मोटर बाइक रिक्शा में बैठकर सवारी ढूंढने निकल गया। इसे देखकर बाकी रिक्शा वाले खूब प्रशंसा करने लगे। तब प्रजापति उनसे: अगर तुम लोग भी मोटर बाइक रिक्शा चाहते हो तो मुझसे कहो, मेरा बेटा और उसके दोस्त मिलकर बना देते हैं। यूं प्रजापति अपने मोटर बाइक रिक्शा में लोगों को बिठाकर सवारी ले जाने लगा। मोटर बाइक रिक्शा में जल्दी पहुंचने के कारण सब सवारी उसी पर चढ़ने लगे। ये देखकर बाकी रिक्शा वालों ने भी अपने रिक्शाओं को मोटर बाइक रिक्शा में बदल दिया। तब राघव प्रजापति के पास गया और: क्यों बच्चों, मेरे मार से तुम्हारे रिक्शा को तुमने मोटर बाइक रिक्शा में बदल दिया? हाँ? चलो ठीक है, अपडेट तो हुए। वैसे मेरे बच्चों को स्कूल क्यों नहीं लेके जाते तुम? अरे देखो राघव, मैं फालतू लोगों से बात नहीं करता और तुम जैसे कमीनों से तो बिल्कुल बात नहीं करता, दफा हो जाओ यहाँ से कहकर चला गया। तब राघव को बहुत गुस्सा आया और अपने रिश्तेदार एक कांस्टेबल से मिला और प्रजापति को तंग करने के लिए कहा। वो कांस्टेबल मान गया और अगले दिन प्रजापति के मोटर बाइक रिक्शा को रोका। रिक्शा को तुमने मोटर कैसे फिट किया? क्यों, सब तुम्हारी मर्जी है क्या? तुरंत रिक्शा से वो मोटर निकालो। देखिए साहब, मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि ये सब आपसे कौन करा रहा है। अपने गांव में ऐसे बहुत सारी गाड़ियाँ घूम रही हैं, उन्हें तो किसी भी पुलिस ऑफिसर ने नहीं रोका। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको मेरे गाड़ी में इतना स्पेशल इंटरेस्ट क्यों है। मैंने सुना है तुम्हारे अकड़ के बारे में। तुम पुलिस वाले से नहीं डरते, गुंडों से नहीं डरते। अच्छा, अब देखते जाओ, तुम्हें और तुम्हारी गाड़ी को पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा और बाहर खड़ा करूंगा, तब तुम्हारे अकड़ ठिकाने आएंगे कहकर रिक्शा को जबरदस्ती खींच कर ले गया। तब प्रजापति ने अपने साथी रिक्शा वालों को ये सब बताया। तब सारे रिक्शा वाले अपने अपने मोटर बाइक रिक्शा को ले जाकर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हो गए। पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी, डाउन डाउन, पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी, डाउन 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 के नारे लगाने लगे। तब एसआई बाहर आया और: ये सब क्या हो रहा है? क्या तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने यहाँ पर? बात क्या है? तब प्रजापति ने कांस्टेबल ने जो करतूत किए वो सब एसआई को बताया। तब एसआई ने कांस्टेबल को बुलाया और: मैं पहले ही तुम्हें कई वार्निंग दे चुका हूँ कि गुंडों से दोस्ती ना रखो। लानत है, मैं शर्म नहीं आती, एक रिक्शा को खींच कर ले आए। मैं तुम्हें तुरंत सस्पेंड करता हूँ। ये बात सुनकर सब रिक्शा वालों ने एसआई की तारीफ में ताली बजाई। एसआई ने प्रजापति को उसका बाइक लौटा दिया।